so that the function fx equal to 3 plus 2x when x is less than equal to 0, 3 minus 2x when x is greater than equal to 0। तो हमें क्या साबित करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूअस साबित करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL को डील करेंगे। LHL इसके देखो 0 पे हमें क्या है साबित करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी वो 0 से कम होगी। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। क्लियर हो गया। और यहाँ हो गया fx। ओके, फिर इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। फिर हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये 0 माइनस h फंक्शंस में डालो, है ना। 0 से कम के लिए कौन सी होगी, ये वैलिड है 3 प्लस 2x। तो यहाँ डालेंगे 3 प्लस 2 और x की जगह 0 माइनस h, f 0 माइनस h ये हो गई। तो ये क्या बन के आई, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2h। अब h की वैल्यू इसमें डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी 0 हो जाएगी तो 3 आएगी। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट को देखो, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसी को लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी h टेंड्स टू 0 और यहाँ 0 प्लस h। तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ 0 प्लस h ये वाली फंक्शंस वैलिड है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 0 प्लस h। ये हो गई लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 2h। अगेन 0 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 3। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है 3 और राइट हैंड लिमिट 3। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू या हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब इस सवाल को देखो, सवाल क्या कह रहा है, डिस्कस कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। यहाँ एक फंक्शन fx है जिसकी वैल्यू sin x बाई एक्स होगी। कब, जब x नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 से जस्ट बड़ी होगी और 0 से जस्ट छोटी होगी तो फंक्शन sin x बाई एक्स होगा। लेकिन फंक्शंस 1 होगा जब x की वैल्यू 0 हो। ओके, तो हमें बताना है ओरिजिन के ऊपर, यानी जब x 0 होगा। क्लियर हो गया। तो ओरिजिन पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है कि ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो यहाँ हम 3 फंक्शंस ले रहे हैं, 3 केस ले रहे हैं। केस 1 जो होगा अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट का,
वो क्या होती है, जहाँ भी हमें फाइंड आउट करनी हो उससे पहले, 0 पे फाइंड आउट करना है तो 0 से पहले, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर नेगेटिव का सिंबल और यहाँ fx डालेंगे। ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 माइनस h। फिर अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस यहाँ पे डालना वैल्यू साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ओके, ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होती है, साइन h अपॉन माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल। फिर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। अब ये पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 साइन, ये हो गया 1। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे। यहाँ होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, तो ये बन जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h डालेंगे तो यानी fh डालेंगे कहाँ, यहाँ पे, ये हो जाएगी साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h, अगेन 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब तीसरा केस कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, जब 0 के इक्वल हो तो फंक्शंस हमारा क्या है, 1। कांस्टेंट का लिमिट वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। ओके, तो देखो ये और ये तीनों 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब इस सवाल को देखो एक फंक्शन है ना, उसकी वैल्यू साइन 2x बाई 5x है, जब वो x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और इसी फंक्शन की वैल्यू k होगी जब उसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 के बराबर हो। कह रहा है ये फंक्शन fx कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे, x इक्वल टू 0 के ऊपर। क्लियर हुआ? तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू क्या होगा। ओके, बिकॉज ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस है ना, तो इस केस में क्या होगा, जब x 0 के अराउंड होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऊपर वाली दोनों ही क्या होंगी, सेम होगी। क्लियर हो? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह हम ये वैल्यू डालें साइन 2x बाई, है ना, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x है, अपने मन से 2x कर दो और यहाँ 2x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ बचा 5x। करेक्ट? तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ x कैंसिल होके 2/5, तो फाइनली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2/5 आ जाएगी। क्लियर? ये आ रही है, और कह रहा लिमिट x टेंड्स टू 0 k जो है वो बराबर होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के, है ना, क्योंकि जब x 0 का अप्रोच कर रही है तो fx ही तो k है
तो यहाँ ये जो k है वो किसके बराबर हो गई, 2/5 के। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5 के। क्लियर हुआ।